Hello everyone. So everybody, I am going to start with vectors today. This is our first lecture of vectors. Let us study vectors, a very important topic. बेस से एकदम पढ़ेंगे हम लोग everyone और मेक श्योर करेंगे कि 100% समझ में ही आए. अनलेस आप लोग को समझ में नहीं आता है, प्लीज मुझे आगे मत जाने दो. ठीक है. एवरीडे हम लोग का लेक्चर 7:30 को होता है. दोज हु हैव जॉइंड दिस सेशन न्यू, मंडे टू सैटरडे एवरी डे लेक्चर होता है 7:30 को. ओके. Yeah, many of you have joined for first day, no issues. So I'm Vivek Mishra, having more than 8 years of experience. I have taught in Ellen Career Institute and all these institutes you can see here, Narayana, Rao IIT, Khan Academy, mentored lakhs of students all over India as well as in foreign countries also. Yeah, welcome everybody. चलो स्टार्ट करें. अगर किसी को ये समझ लो, अपने एवरीबडी अपने लेक्चर का रूल है, कुछ छोटा सा रूल है, एकदम सिंपल सा रूल है एवरीवन. रूल नहीं बोल सकते, ये आपके बेनिफिट के लिए है. whenever you are not understanding anything, just type no in the chat box. What you have to type? You have to type no. Okay, just you have to type no, no. It means that you have not understood. I hope you can see it on the screen. All right everyone, सिर्फ आपको नो लेटर लिख देना है. इसके बाद की सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी. आज हम लोग वेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर एवरीवन. ओके. एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सब लोगों के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. देयर इज पावर सेशन विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. ओके. ये जो नो लिखने वाली मैंने बात बताई, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है. बिल्कुल दिमाग में नहीं सोचना कि कौन क्या सोचेगा. आपको बिंदास नो लिखना है एंड इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी आफ्टर दैट. सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं. ओके. या पावर सेशन का बेनिफिट क्या है? आपको इसका टाइमिंग फ्राइडे तक मिल जाएगा. एवरीबडी. ठीक है. इसमें आपको 30 डेज की स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे. टाइम मैनेजमेंट आपको बताएंगे कि कैसे ये करना है. जैद वही बता रहा हूँ, सुनो. 30 डेज की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे टू स्कोर 100% मार्क्स. टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि समझ में नहीं आता कब पढ़े, दिन भर पूरा बीत जाता है, समझ में नहीं आता, तो वो एक चीज को रेक्टिफाई करेंगे. क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है, वो चीज पे डिस्कशन होगा. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोग के लिए. 12th वालों के लिए तो एकदम, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, जान डाल दिया जाएगा इस सेशन में. आप लोग एकदम मोटिवेट और एकदम बूस्टअप हो जाओगे. इस सेशन को जो मिस किया, समझ लो उसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कुछ मिस कर दी. हाय मेरिन, हाउ आर यू? अच्छा, फिर उसके बाद आपको इसमें यह भी सिखाया जाएगा कि पेपर को कैसे टाइमली कंप्लीट करें. ओके. ऑलराइट. टाइमली पेपर कंप्लीट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है बोर्ड एग्जाम में. कई बार हम एक क्वेश्चन पे आधे घंटे रुक जाते हैं. ऐसा भी मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम में इन्विजिलेशन करते वक्त. मैं देखा हूं. नमस्कार गणेश. ओके. ये आपको सैटरडे और संडे को ऑर्गेनाइज किया गया है. इसका टाइमिंग और लिंक सब कुछ आपको नून एकेडमी के ऐप पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम भी मिल जाएगा. टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लो आज फटाफट पहले. ओके एवरीवन, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है मैथ्स नून एकेडमी. आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. ग्रेड 12. ठीक है. समीक्षा, आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट करूं मैं आपको? और इसका लिंक है, मैंने आपको नून एकेडमी ऐप पे प्रोवाइड किया हुआ है. आपके ऐप पे है ये, इसका लिंक, ये जो टेलीग्राम का लिंक है आपको नून एकेडमी के ऐप पे मैंने प्रोवाइड किया हुआ है. ठीक है. चलो फीचर्स देख लेते हैं. और क्या है? हाउ टू रिवाइज. ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कैसे रिवाइज करना है. ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम लोग सिर्फ डेली पढ़ते जाते हैं. रिवीजन पे कोई रहता ही नहीं है कुछ भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन. तो रिवीजन कैसे करना है? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे लर्न करना है कि रट्टा. मैं देखता हूँ ना बहुत सारे बच्चे ना मैथ्स पे ना, सीरियसली एवरीबॉडी, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न मैं देखता हूँ जब मैं पढ़ाते रहता हूँ. मैं देखता हूँ रिवीजन के टाइम पे बच्चों को मैथ्स के क्वेश्चन सिर्फ वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, बस ऐसे रीड करके जाते हैं. एग्जाम में मैथ्स को रीड करके जाते हैं. सोचो कितनी शर्म की बात है जो मैथ्स रीड करके जा रहा है. कितनी गलत बात है ये. मैथ्स तो एटलीस्ट लिख के ही हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है. इट्स मैथ सेशन. ठीक है. फिर उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस सेट के बारे में, मॉडल पेपर के बारे में. प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए, कि कैसे पेपर को लिखना है, कैसे उस पर क्या डिजाइन और क्या कैसे. जैसे आप करते हो ना, ये आपका पेपर है तो इधर मार्जिन छोड़ते हो, ये दुनिया भर की जो सब काम करते हो, ये सारी चीजों पे डिस्कशन होगा.
लास्ट मिनट रिवीजन स्ट्रेटेजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप कल आपका, यस तन्मय, इट्स फ्री ऐप, इट्स कंप्लीटली फ्री ऐप। या नैना, नून एकेडमी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 7 कंट्रीज में रन कर रहा है, 7 कंट्रीज में। ओके, लेक्चर अपना ऑलरेडी स्टार्टेड है, जस्ट ये पावर सेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सैटरडे संडे को ये रहेगा। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। वेक्टर्स टॉपिक आज हम लोग को स्टार्ट करना है एवरीबॉडी। नून एकेडमी पे एवरीडे आपको मैथ्स लेक्चर होता है 7:30 टू 8:30, जिसको आप अटेंड कर सकते हो एवरीबॉडी। चलो स्टार्ट करें। एनीबडी, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसा जो है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिंदास पूछो मुझे। ये मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, मुझको आगे मत बढ़ने दो। आज बहुत अच्छा टाइम है जो आप लोग सब लोग ज्वाइन किए हो, क्योंकि हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करें एवरीबॉडी। समीक्षा पूछो क्या डाउट है। चलो मैंने आपको अनम्यूट किया, बोलो। यस समीक्षा। सर वो प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं क्या? क्या बोल रहे हो? बोर्ड की तरफ से प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं क्या? यस यस डेफिनेटली। उस पे अभी डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये उस पे भरोसे मत रहो, मैं तो यही कहूंगा उसमें, क्योंकि वो लोग ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन दे दें, इतना क्वेश्चन दे दें कि आपको लगेगी कि टेक्स्ट बुक ही चलो अच्छा है। हाँ हाँ, है ना? यस सर। या सानिया, सानिया कैसा है कि आपको रिकॉर्डेड सेशंस हम लोग के मिल जाएंगे ऑलरेडी, नून एकेडमी ऐप पे आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। आप लर्न सेक्शन में जाओ, आपका जो ऐप है, ऐप के लर्न सेक्शन में जाओ। यहाँ पे लर्न सेक्शन रहता है और यहाँ पे फील्ड्स रहता है। तो लर्न में जब जाओगे आप, तो आपको वहां पे रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, जो भी चैप्टर का नाम लिखा रहेगा, लॉजिक लिखा रहेगा, मैट्रिसेस लिखा रहेगा। तो जो भी चैप्टर आपको देखना है उस चैप्टर के अंदर जाओ, जो भी टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक में जाओ और उसका प्लेबैक देख लो। ओके सागर, आपको कुछ बोलना है? गणेश, आई हैव अनम्यूटेड यू। सोहम, आप कॉल करो ना, आप वो जो अंडरस्टूड बटन के बगल में एक देखो बटन होगा, उसको प्रेस करो। सोहम, यू वांट टू से समथिंग? सॉरी गणेश। यस पृथ्वी, यू वांट टू से समथिंग? पृथ्वी, सोहम मैं आपको लेता हूँ, कॉल आपका लेता हूँ। यस प्रांजलि बोलो। हेलो सर। हेलो प्रांजलि। सर। या हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। इस पर सब लेसन सिखाने वाले हैं आप? अभी हम लोग का कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है, जो कि देखो जैद जैद ने देखो चैट में भेजा हुआ है उसके, लेकिन आप रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो, रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। उसके जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे उसके डाउट्स आप ऐप पे पोस्ट कर दो। हम लोग का जो नून एकेडमी ऐप है ना, जिस हाँ। ऐप से आप लॉग इन किया हो, उसमें आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका फोटो लो, वहां पे पोस्ट कर दो, उसका नहीं, सोल्यूशन मैं मैंने अभी ये ऐप डाउनलोड की और न्यू इंडियन इरा पर इसका वीडियो देखा। किसका? न्यू इंडियन इरा हाँ हाँ चैनल है बराबर यूट्यूब पर। बराबर बराबर। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये अपना मैथ्स का सेशन है, डेली 7:30 को होता है, ठीक है? ओके सर। या yes, I'll start, let me clear the doubts everybody, I'll start with the session. सोहम, क्या बोलना है आपको? yes सोहम, चलो लेट अस स्टार्ट देन। सबसे पहले वेक्टर्स, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है एवरीबॉडी, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या चीजें आ जाएंगी आप बता सकते हो, वेक्टर क्वांटिटी में और स्केलर क्वांटिटी में? चलो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल देख लेते हैं पहले। मास, लेंथ। चलो आप लोग भी बताना शुरू करो, क्या क्या क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी होती है और क्या क्या स्केलर। पहले स्केलर बताओ। मास, लेंथ, टेम्परेचर। सोहम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ अभी आई। हाँ सर, ये लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ है, तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर। अभी या चैप्टर दिस इज स्टार्ट द हुआ है क्या? फर्स्ट लेक्चर, ये वेक्टर्स का फर्स्ट लेक्चर है। मतलब अभी से इंट्रोडक्शन में स्टार्ट हुआ है ना बस? हाँ हाँ अभी अभी जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। ओके ओके, थैंक यू। सो स्केलर, स्केलर क्वांटिटी में क्या आ जाएगा? मास, लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम। और क्या दिव्या ने क्या बोला? विस्कोसिटी। वेरी गुड। और क्या? स्ट्रेस। ओके, स्पीड। तो स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, राइट एवरीबॉडी? स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अब चलो आ जाओ वेक्टर क्वांटिटी पे आ जाते हैं, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी में अच्छा इसमें और भी क्या आ जाएगा, जैसे मनी हो गया, मनी पैसा,
फिर उसके बाद वोल्टेज, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, फिर उसके बाद डेंसिटी, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें क्या है, स्केलर क्वांटिटी। चलो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल्स दो। टाइम भी हो गया, दैट्स राइट। ओके, डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। अच्छा, आप वेक्टर क्वांटिटी बता रहे हो, बराबर। तो वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, और क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोमेंटम भी हो गया, दैट्स राइट, मोमेंटम भी है। एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन, या वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को इतने सारे एग्जांपल्स पता है, दैट्स वेरी गुड। चलो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अब हम लोग ना वेक्टर्स को ना मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो वेक्टर्स को मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने के लिए सबसे पहली चीज है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स सीखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मतलब अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता हूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता हूं, तो मेरा डायरेक्शन क्या है, मेरा डायरेक्शन लेफ्ट से राइट गया, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे, ए बी बार करके लिखेंगे, ए बी बार। हाय हमित एंड लोकेश, ए बी बार। और उसके बाद ए बी बार लिखने के बाद इसमें हम लोग इसका लेंथ कितना है, सपोज ये ए से लेके बी तक 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, ए से लेके बी तक 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन क्या हो गया, ए से लेके बी। ओके, तो ए से लेके बी इसका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड में दिखाएंगे, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। हाय आदिल, जीरो वेक्टर क्या होता है वैशाली, इसमें हम लोग सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, क्रैश कोर्स ही है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ इसमें पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्रैश कोर्स जैसा नहीं पढ़ रहे हैं, इसको बहुत डिटेल में जाके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है एवरीबॉडी जिसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, मतलब जिधर स्टार्ट हुआ उधर ही खत्म हो गया, समझ में आ रहा है क्या, जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे एंडिंग पॉइंट भी है। ओके, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम रहेगा तो ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए एंडिंग पॉइंट है, दैट्स राइट जैद एंड आदिल। सो ए बार, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड को मॉड में दिखाते हैं, जीरो रहेगा, जीरो यूनिट। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, ए बार, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे के ऊपर ही रहता है। दूसरा यूनिट वेक्टर, यूनिट वर्ड का मतलब क्या होता है एवरीवन, यूनिट वर्ड का मतलब होता है जिसका लेंथ 1 हो, ठीक है। सो डोंट वरी रेशमा, क्या नाम था, रोशन, डोंट वरी, आपको अच्छे से करवा दूंगा मैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, 8 लेक्चर्स पढ़ेंगे वेक्टर्स, फिर उसके बाद लाइन के भी 6-7 लेक्चर्स होंगे, तो तुम सोचो कितना लेक्चर्स होंगे और कितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, एवरी मतलब समझ लो 80% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्या चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है एवरीबॉडी, कौन बताएगा यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर with magnitude 1, a vector with magnitude 1 is called as unit vector, ठीक है। इसमें कैसा रहेगा, इसमें आपका टोटल लेंथ जो वेक्टर का रहेगा वो 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन जो भी रहेगा वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका एक वेक्टर ए बार है, ए बार एक वेक्टर है जो कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे टर्मिनेट हुआ, ठीक है। तो आप इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मतलब आप जो भी वेक्टर रहेगा उसको लिखोगे डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, वेक्टर लिखोगे डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे। आई बात समझ में सबको, सबको बात समझ में आई। किसको नहीं समझ में आ रहा है चैट बॉक्स में प्लीज आके नो लिख दो, तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा आप लोग को। चैट बॉक्स में आके नो लिख दो एवरीवन, जिसको नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर,
को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? एवरीबॉडी नाम में ही देखो छिपा हुआ है। को इनिशियल वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। जैसे ये दो वेक्टर है, देखो ए बार एक वेक्टर और एक वेक्टर बी बार है। क्या दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है एवरीवन? यस और नो? दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है क्या? यस और नो? यस, ओके। तो दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। फिर उसके बाद आता है को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल, ट्रेन के स्टेशन का नाम अक्सर ऐसा टर्मिनस करके रहता है। जैसे आपने सुना रहेगा मुंबई का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है CSTM, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो ये टर्मिनस वर्ड का क्या मीनिंग है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो ये जो टर्मिनस टी लेटर है, टर्मिनस मतलब उसके आगे स्टेशन नहीं है, वो लास्ट स्टेशन है। आखिरी स्टेशन को बोलेंगे टर्मिनस, टर्मिनेट हो जाएगा, वहां पे सारी चीजें आके खत्म हो जाएंगी, खत्म एंड। तो वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसे है, तो टी का मतलब वहां पे टर्मिनेट मतलब एंड हो गया। तो वैसे को टर्मिनल मतलब क्या होगा? ऐसा पॉइंट जहां पे दो वेक्टर आके खत्म हो जाएंगे। जैसे ये देखो, एक ए बार है और एक बी बार है, दोनों भी कहां पे आके खत्म हो गया? एक पॉइंट पे आके खत्म हो गया, दोनों भी वेक्टर। तो इसको हम दोनों भी वेक्टर एक ही पॉइंट पे आके खत्म हुआ, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे को टर्मिनल। ओके, को टर्मिनल। को किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों का टर्मिनल पॉइंट एक ही है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है नेगेटिव वेक्टर, या 2 or 3 vectors having same end point. That's right, Ananya. That's right, Zaid and Adil. Yes, Sahil, you will get the recorded lectures. आपके जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में सेशन के बताया है, ऐप में आपके पास एक फीड सेक्शन है और एक लर्न सेक्शन है। लर्न सेक्शन में जब आप जाओगे तो आपको चैप्टर्स के नाम मिलेंगे, लॉजिक, मैट्राइसेस, ऐसे चैप्टर्स के नाम मिलेंगे। सपोज आपको लॉजिक पढ़ना है तो लॉजिक पे क्लिक करोगे तो नया टैब ओपन होगा, उसमें प्लेबैक 1, प्लेबैक 2, ऐसे सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हो। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है एवरीवन? नेगेटिव वेक्टर्स डेली अपना क्लास 7:30 को रहता है, 7:30 PM, 1 आवर का सेशन रहता है, 1 आवर। नेगेटिव वेक्टर मतलब सपोज एक ये वेक्टर है ए बार और उसी को ही पैरेलल दूसरा वेक्टर है लेकिन जो कि दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप मेरे को बताओ दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बोलो। एक ए बार एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है जिसको मैं -a बार से डिनोट करूंगा। तो ए बार और बी बार दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सिद्धार्थ, क्या नहीं समझा आपको? यस, यस प्रसाद, इट्स फ्री। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर मतलब एक वेक्टर आपका देख रहे हो आप लेफ्ट से राइट जा रहा है, दूसरा राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो ये दोनों भी वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। ओके सिद्धार्थ, को इनिशियल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जैसे आप देख सकते हो ए बार बी बार दो वेक्टर है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। समझ में आया सिद्धार्थ? को टर्मिनल वेक्टर क्या होता है? को टर्मिनल वेक्टर क्या होता है? को टर्मिनल वेक्टर मतलब जिसका एंडिंग पॉइंट सेम हो। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? जो कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो। जैसे ये वाला कहां जा रहा है? लेफ्ट से राइट में जा रहा है, तो दूसरा राइट से लेफ्ट में आ रहा है। तो ए बार दोनों का लेंथ सेम रहेगा, दोनों का लेंथ सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगा इसलिए मैं मॉड में लिख रहा हूं उनको। दोनों का लेंथ क्या रहेगा? सेम रहेगा, पर डायरेक्शन एक दूसरे से एग्जैक्ट अपोजिट रहेगा। ओके एवरीवन, इज दिस क्लियर? ओके, फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर में एक बार फिर से बता देता हूं। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसमें जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा। हो सकता है वो 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, या कुछ भी हो, लेकिन जो भी होगा वो 1 यूनिट ही रहेगा। और यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जो भी वेक्टर है अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तुम बोलोगे सर ये अभी ज्यादा समझ में नहीं आया, तो जब इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कोलिनियर वेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कोलिनियर वेक्टर। अभी कोलिनियर वेक्टर में एवरीबॉडी क्या रहता है? कोलिनियर वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जो कि
सपोज ये एक वेक्टर ए बार है, ठीक है, एक वेक्टर ए बार दिया हुआ है और ये दूसरा एक वेक्टर बी बार दिया हुआ है, ठीक है, दोनों भी वेक्टर्स पैरेलल रहेंगे। दैट्स राइट आदिल एंड मेरीन, वेरी गुड, दैट्स राइट जैन। तो ए बार बी बार दो वेक्टर हैं, दोनों भी वेक्टर एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल, दोनों भी वेक्टर एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो लोग कोलिनियर भी हैं। तो कोलिनियर और पैरेलल एक ही चीज होती है वेक्टर के अंदर एटलीस्ट, ओके, इज दैट क्लियर। डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है इसमें, अमित एंड लोकेश, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसे ये ए बार है और ये वाला तुम्हारा सपोज उससे उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस बी बार लिख देता हूं, तो डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, बस दोनों पैरेलल रहने चाहिए। अगर पैरेलल है तो उसको आप कोलिनियर कह सकते हो। समझ में आया। कोप्लेनार अलग चीज होती है जैद, ओके, इज दिस क्लियर। यहां तक कोई डाउट है, कोलिनियर वेक्टर में कोई डाउट है, नो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोप्लेनार वेक्टर क्या होता है एवरीवन, कोप्लेनार, देखो हर बार को वर्ड का मतलब क्या आ रहा है, सेम, को मतलब सेम, और कोप्लेनार मत प्लेनार, प्लेन मतलब, प्लेन मतलब क्या होता है, एक शीट या एक पेज, शीट या पेज को प्लेन बोलेंगे। तो आपके पास सपोज ये एक पेज है, इसके ऊपर दो वेक्टर्स हैं, उनका कुछ भी डायरेक्शन होने दो, डायरेक्शन से अपने को कोई लेना देना नहीं है, ए बार बी बार दो वेक्टर्स हैं, दोनों एक ही पेज के ऊपर रखे हुए हैं अगर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनार। वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है जैद, वो पैरेलल भी हो सकता है, उस सब से लेना देना नहीं है अपने को, ओके, बस वो कैसा रहना चाहिए, एक ही पेज पे रहना चाहिए, यानी कि एक ही प्लेन पे रहना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनार वेक्टर बोलेंगे। इज दिस क्लियर। एकदम बेसिक बेसिक बातें पहले क्लियर हो गई सबको, एकदम बेसिक बेसिक वाली बातें सबको क्लियर हो गई हैं, ऑल राइट, ठीक है। देखो यार समझ में नहीं आएगा ना, बिंदास आप लोग चैट बॉक्स में पूछो, कोई टेंशन मतलब, कोई पैनिक मोड में मत आओ। अभी मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग, देखो उन लोग को पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, और कुछ भी हो जाए लोग दुनिया में किधर भी रहे आके लेक्चर अटेंड करते ही हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, नहीं समझेगा बिंदास पूछो, ये मत सोचो कौन क्या सोचेगा, मैं आपका टीचर हूं और मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो कोप्लेनार वेक्टर्स क्या होता है, कोप्लेनार, यस मैरिन, कोप्लेनार वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनार वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसमें दोनों भी वेक्टर एक ही पेज पे रहेगा, उनका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, दो या तीन कितने भी वेक्टर हो सकते हैं, जैसे ये एक ए बार है, ये बी बार है, ये सी बार है, ये डी बार, क्या सभी एक ही पेज पे हैं, क्या आपको सभी एक ही पेज पे दिख रहे हैं सारे वेक्टर्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनार, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनार वेक्टर, ओके, क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, ओके। या राजवीर यू वांट टू से समथिंग, जिसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज आप लोग बिंदास चैट में आके बोलो। वो कोप्लेनार समझ में नहीं आ रहा था लेकिन आ गया, आ गया अभी, ठीक है, ओके, मैं आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर दूं फिर जैद क्या हो गया उसमें लिख के आता है ना जैद, फर्स्ट लेक्चर है इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा हूं रोशन, ओके, फर्स्ट लेक्चर इसलिए थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रायंगल लॉ देख लो एवरीबॉडी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, आपके पास दो वेक्टर है, एक ये ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से लेके समझाता हूं, जैसे मैं मुंबई में था, मुंबई से मैं पुणे गया, और पुणे जाने के बाद मैं मुंबई से पुणे गया और पुणे से जाने के बाद मैं नागपुर गया, तो मैं फाइनली किधर पहुंचा एवरीवन, मुंबई से पुणे गया, पुणे से नागपुर गया, तो मैं फाइनली किधर पहुंचा, फाइनली मैं नागपुर पहुंच गया। तो ये जो मुंबई से पुणे गया उसको ए वेक्टर बोल दो, पुणे से जो नागपुर गया उसको बी वेक्टर बोल दो, तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट क्या आया, रिजल्टेंट ये आया कि मैं अब अपने आप को नागपुर में पा रहा हूं, तो मतलब ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। इज दिस क्लियर। मतलब मुंबई टू पुणे, पुणे टू नागपुर, मुंबई टू पुणे को मैंने ए वेक्टर से डिनोट किया, पुणे टू नागपुर को मैंने बी वेक्टर से डिनोट किया, तो मेरा रिजल्टेंट क्या आ गया, रिजल्टेंट ये आ गया, जिसको शॉर्टकट बोल सकता हूं मैं,
ये मेरा शॉर्टकट वाला रास्ता हो गया, ए बार प्लस बी बार। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम ऐसे पैरेललोग्राम लॉ होता है जो कि यूज होता है, पर ट्रायंगल लॉ सबसे ज्यादा यूज होता है। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है कि आपके पास दो वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर्स हैं, मतलब उनका इनिशियल पॉइंट सेम, ए बार और बी बार। ए बार और बी बार का इनिशियल पॉइंट सेम है एवरीवन, तो उसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो डायगोनल के अलोंग रहेगा। जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो किसके अलोंग रहेगा? पैरेललोग्राम का जो डायगोनल रहता है ना, ये डायगोनल रहता है जिसको, तो डायगोनल के अलोंग उसका रिजल्टेंट रहेगा। इज दिस क्लियर? तो ये आपका ए बार है, ये बी बार है, तो आपका रिजल्टेंट ए बार प्लस बी बार रहेगा। ऑलराइट एवरीवन? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। रिजल्टेंट मींस फाइनल, फाइनल रास्ता। रिजल्टेंट मींस फाइनल क्या वैल्यू मिली मुझे। अभी थोड़ा सा और बेसिक, एक दो और बेसिक चीजें देखो। आपके पास एक्स बार है, अनन्या यू वांट टू से समथिंग? ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस है। 3 डायमेंशन, एक्स वाई और जेड एक्सिस। अनन्या आप फिर से कॉल करो, मैं आपका कॉल उठाता हूं। एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो यस अनन्या, ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या रहता है? आई वेक्टर रहता है हमेशा, आई वेक्टर। वाई एक्सिस के अलोंग क्या रहता है? जे वेक्टर रहता है, और इसके अलोंग क्या रहता है? के वेक्टर रहता है। बोलो अनन्या, Sir, आवाज can नहीं I आ रही? continue? हाँ भी आ रही है, बोलो। Sir, what is localized vector? लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर है जो कि, जैसे आपको पता है, किसी किसी आदमी के पास कुछ काम धाम नहीं रहता तो वो ऐसे बिना मतलब का घूमते रहता है, राइट? Yeah. तो लोकलाइज वेक्टर वही चीज है जिसका ना अभी कोई भी यूज नहीं हो, बस ऐसे घूम रहा है इधर उधर। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, Yes, फ्री sir. इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहता है ऐसे 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 ऐसे, है ना? आपने गैसियस स्टेट पढ़ा है केमिस्ट्री में? Yes, sir. तो केमिस्ट्री में कैसा रहता है? इलेक्ट्रॉन ऐसे आराम से घूमते रहते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, आपस में भिड़ते रहते हैं। तो वैसे लोकलाइज वेक्टर भी वही चीज होती है। ओके, Okay, sir. या तो ये आपका आई जे के वेक्टर है। जे वेक्टर किसके अलोंग रहेगा? वाई एक्सिस के अलोंग, और जेड एक्सिस के अलोंग के वेक्टर रहेगा। ये एक चीज को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है? जैसे अगर मुझे, आपको पता है एवरीवन, अगर मुझे आसमान में कोई एक वो है, कोई एक ग्रह है, मतलब एक प्लैनेट है, अगर उस तक मेरे को यहाँ पे अपने श्रीहरिकोटा से आपको वो भेजना है। श्रीहरिकोटा सबको पता है? श्रीहरिकोटा में क्या है? क्या है श्रीहरिकोटा में? अपना इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अगर श्रीहरिकोटा से मुझे एक रॉकेट लॉन्च करना है, वो रॉकेट को मुझे एक कोई तो प्लेनेट पे भेजना है, सपोज मार्स पे भेजना है मुझे, तो मेरे को मार्स का ना सिर्फ लेंथ पता होने से मैं श्रीहरिकोटा से वहां पे नहीं भेज सकता प्लेनेट को, आई मीन रॉकेट को। मुझे क्या पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? मुझे एक्स एक्सिस पे कितना जाना है, मुझे एक्स एक्सिस से पता होना चाहिए डिस्टेंस उसका, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस पता होना चाहिए, और कितना ऊपर जाना है वो भी पता होना चाहिए। मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पता होना चाहिए। आई बात समझ में? आपको अगर स्पेस में ट्रेवल करना है, हवे में ट्रेवल करना है, तो आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों भी होना चाहिए। पर अगर आपको सिर्फ एक दीवार पे ट्रेवल करना है, एक सिर्फ दीवार पे, तो सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए रहता है। मतलब जमीन पे चलने के लिए सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, पर अगर स्पेस में, हवे में उड़ना है, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों भी चाहिए। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों मतलब क्या होता है? एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों भी चीजें चाहिए रहती है। आई बात समझ में? ओके, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या रहता है? आई वेक्टर। वाई एक्सिस के अलोंग क्या रहता है? जे वेक्टर। और जेड एक्सिस के अलोंग क्या रहता है? के वेक्टर। ये सभी यूनिट वेक्टर्स हैं। ओके, ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एवरीवन। पहला क्वेश्चन पे आ जाओ, एक्सरसाइज 5.1 के। किसको नहीं समझ में आके चैट बॉक्स में पूछ लो एवरीबॉडी, बिंदास आके चैट बॉक्स में पूछो, एकदम बिंदास, दिल खोल के चैट बॉक्स में आओ, और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा बिंदास लिख दो वहां पे, या तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। कोई एक्चुअली बार बार एक्सप्लेन मोर का बटन प्रेस करे, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं आप लोग को। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेक्टर ए इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ,
ड्यू नॉर्थ मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में एक वेक्टर ए जा रहा है, नॉर्थ ऊपर रहता है, ईस्ट इधर रहता है, वेस्ट इधर रहता है और इधर साउथ रहता है। तो नॉर्थ में एक वेक्टर जा रहा है जिसका नाम है ए बार, उसका लेंथ दिया हुआ इन लोगों ने 24। वेक्टर बी इज डायरेक्टेड वेस्ट, तो वेस्ट में एक वेक्टर बी जा रहा है, उसका लेंथ इन लोगों ने कितना दिया हुआ है 7। अपने को क्या बोल रहे हैं लोग, ए प्लस बी का मॉड निकालने बोल रहे हैं, ए प्लस बी का मॉड। चलो ध्यान दो सब लोग, दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिया दिखाई, अब दिखाई दे रहा है। तो ए प्लस बी का मॉड कैसे निकालोगे सब लोग, ऋषिकेश आप फिर से ज्वाइन कर लो, फिर कुछ आपके एंड पे कुछ इश्यू रहेगा, ब्लर दिख रहा है तो। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे एवरीबॉडी, ध्यान से देखना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन मार्क है। सोल्यूशन देखो सब लोग, आपको क्या करने का, ए प्लस बी मॉड पे पहले सबसे पहले स्क्वायर कर दो। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a बार डॉट बी बार। इधर तक समझ में आया सबको, a बार डॉट बी बार, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, फिर इसके बाद 2a डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है एवरीबॉडी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, इसका फॉर्मूला किसको याद है, देखो इधर आ जाओ, बेसिक्स में आ जाओ, a बार डॉट बी बार का फॉर्मूला, मतलब एक वेक्टर है a बार और एक वेक्टर है b बार, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल है, एंगल थीटा है कुछ तो, ठीक है। कैसे करोगे एंगल थीटा दोनों के बीच का कैसे निकालोगे, तो a बार डॉट b बार हम लोग करते हैं, a बार डॉट b बार क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b cos थीटा, दैट्स राइट रोशन शॉ, एंड दैट्स राइट कौन बोल रहा है, हाँ z साइन, साइन नहीं आएगा cos आएगा z। तो a बार डॉट b बार क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b cos थीटा। तो यहाँ पे देखो क्या है, a बार डॉट b बार, इधर क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b cos थीटा। तो मेरे को बताओ a बार और b बार के बीच में क्या एंगल है, यस दैट, a बार और b बार के बीच में क्या एंगल है, दैट्स राइट, वेरी गुड, शाबाश, 90 डिग्री का एंगल है, ओके क्या बात है। मॉड्यूलस ऑफ a 24 का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ b 7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b cos 90 डाल दूंगा मैं यहाँ, cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, तो फिर मॉड्यूलस ऑफ 24 कितना हो जाएगा 576, 7 स्क्वायर 49 और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 625, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b होल स्क्वायर कितना आ गया 625, लेकिन मुझे तो उसका होल स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b जो है कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 625, और रूट ऑफ 625 कितना होता है 25। इज दिस क्लियर, 25 आएगा, दैट्स राइट, वेरी गुड। किसको नहीं समझ में आया है आके चैट बॉक्स में पूछ लो, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा बिंदास आओ चैट बॉक्स में पूछो क्या नहीं समझा है, एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस करके तो मुझे पता तो चलेगा कि आपको कुछ नहीं समझा, पर क्या नहीं समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके सो आई मूव फॉरवर्ड मैरिन एंड अदर्स, या वेरी गुड क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हेलो सर। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन, चलो मेरे साथ सब लोग स्टार्ट करो। आपको क्या दिया है, अ रेगुलर हेक्सागोन, तो पहले हेक्सागोन बना देते हैं, सब लोग मेरे साथ ही स्टार्ट करो। हेक्सा मींस 6 साइडेड, ये आपके टेक्स्ट बुक का 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन शामल, ये 4th क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको पहले ले रहा हूं मैं। अभी आपको ये हेक्सागोन दे दिया गया, अब इन लोगों ने क्या बोला, अब देखो डायरेक्शंस कैसे मैं डिसाइड करूंगा, इन लोगों ने देखो क्या बोला ए बी वेक्टर, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। सब लोग अभी ध्यान से पहले सुनो, इंपॉर्टेंट भी ले रहा हूँ, जो नहीं भी इंपॉर्टेंट है सब ले रहा हूँ, पर इंपॉर्टेंट वाले पहले सॉल्व करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनो, पहले क्या दिया है, ए बी वेक्टर दिया, तो ए से बी डायरेक्शन हो गया, फिर उसके बाद क्या दिया है, ए सी वेक्टर दिया है, ये देखो दूसरा वाला ए सी वेक्टर, तो ए से सी डायरेक्शन हो गया, तो इसका डायरेक्शन बी सी रखना पड़ेगा मुझे, ट्रायंगल लॉ, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, तो ए से सी पे जाऊंगा। फिर उसके बाद क्या दिया है, एडी वेक्टर, एडी, ये देखो इधर एडी, तो मतलब ए से डी पे एडी वेक्टर।
फिर उसके बाद क्या दिया, ए ई वेक्टर, ए ई, ये देखो इधर ए से ई, अगला वाला ए ई वेक्टर, फिर उसके बाद ए एफ, फिर ये हो गया, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। ओके, अब ये ए से डी पे आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो अभी तुम्हारी चॉइस है, आपको आप इसका कोई भी डायरेक्शन दे देते हो, तो मैं इसका ये डायरेक्शन दे दे रहा हूं और इसका भी ये डायरेक्शन दे दे रहा हूं। ये सब मैंने इधर क्वेश्चन से देख के लिखा हुआ है, अपने मन से ये डायरेक्शन नहीं दिया मैंने। क्वेश्चन में ए बी बोला था तो मैंने ए से बी का डायरेक्शन दिया, फिर उसके बाद ए सी बोला था तो मैंने ए से सी का डायरेक्शन दिया। तो अब अगर ट्रायंगल लॉ अभी तुमको जस्ट समझा के आ रहा हूं मैं, तो अगर ये डायरेक्शन ए से बी है और ये ए सी है, तो इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ये इधर गया, ये इधर गया, तो ऐसा ही रिजल्टेंट आएगा ना। ट्रायंगल लॉ लगा रहे हैं, सिंपल एकदम। या उसके बाद मैं कुछ डॉटेड लाइंस कनेक्ट कर रहा हूं, वो मेरे को सॉल्विंग में हेल्प करेगा। ठीक है, ये डॉटेड लाइंस मैंने कनेक्ट किए हैं, इसका डायरेक्शन ये रहेगा, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ऊपर, इसका डायरेक्शन नीचे। ईडी और सीडी की डायरेक्शन, ईडी की डायरेक्शन मैंने अपने हिसाब से लगाई है ना, देखो ये देखो एडी ऐसा है और ये ए ही है, ये दो डायरेक्शन समझा आपको नैना। तो ईडी का डायरेक्शन क्या रखें, अब ट्रायंगल तो कंप्लीट कराना है ना, ट्रायंगल लॉ। तो मैं अगर ए से ई पे गया तो ई से डी पे जाऊंगा, तो अल्टीमेटली मैं एडी से ए से डी पे आ गया ना। देखो ए से ई पे गया, ए से ई पे, तो अगर मैं ई से डी पे जाता हूं तब जाके ये मैं ए से डी पे पहुंचा ना, समझी कि नहीं। अब डॉटेड लाइन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड हुई, देखो यहां पे भी ट्रायंगल बन गया, ये देखो ओ नाम दे दो इसको, इसको ओ नाम दे दो, तो यहां पे भी ट्रायंगल बन गया। देखो डॉटेड लाइन का भी ट्रायंगल बन गया, कैसे बन गया देखो, ओ एफ ई, अब ये एफ ई है बराबर। तो अब तुमको ये दोनों लाइंस के डायरेक्शन डिसाइड करने होंगे, ये आपको डिसाइड करना है। इधर डायरेक्शन एक ले लो, तो ये तुम्हारा बन गया ओ से एफ, एफ से ई, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, ओ से ई आएगा ना, क्योंकि आप ओ से एफ और एफ से ई पहुंच गए, तो अल्टीमेटली ओ से ई पे पहुंचे ना। समझ में आ रहा है क्या मैच हो रहा है रोशन? रोशन सबको साथ में लेके चलना है अपने को। सानिया अभी आप थोड़ा सा बेसिक्स देख के आओ, इतना मतलब डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतना टाइम एक क्वेश्चन पे तो इनफ है। चलो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, स्टार्ट करें। ट्रायंगल लॉ लगा दें, पहले ए बी देखो, ए बी का कैसे रहेगा ट्रायंगल लॉ एवरीवन, ए बी का बताओ मुझे। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, डॉटेड वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए बी, ध्यान से देखो सब लोग, पैनिक मोड में आ रहे हो तो फिर फायदा नहीं है, पैनिक मत करो, आराम से देखो। ए बी ओ, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो इसमें, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी विल बी ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है, ए ओ प्लस ओ बी। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, ए सी ले लो। ए सी कैसे करोगे, ए सी के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे, ए सी के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे, हर बार ओ को लेके आओ बीच में, ए सी के लिए। तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा, ए ओ प्लस ओ सी, ठीक है। फिर उसके बाद ए ई के लिए कैसे करोगे, ए ई के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे, ए ओ प्लस ओ ई, ए ओ किधर है, ये ए ओ है, प्लस ओ ई, ये आपका ए ई हो गया, नीचे वाला ट्रायंगल। दैट्स राइट, वेरी गुड। ये जो नीचे ट्रायंगल दिया हुआ है ना इधर, ए ओ ई। फिर उसके बाद ए एफ के लिए कैसे करोगे, ए एफ, ए एफ के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे, ए ओ प्लस ओ एफ, मैं इधर डायग्राम में बता रहा हूं, ए ओ प्लस ओ एफ, दिखा सबको, ए ओ एफ वाला ट्रायंगल ये इधर रहा, ए ओ एफ इज ए एफ, इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, तो ये रिजल्टेंट हो गया ए एफ। ओके, तो ये जो चारों चीजें आपको मिली हुई है, इसको आप क्या करोगे, अब इसको देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीवन, थोड़ा पेशेंस से ही सॉल्व होगा, अचानक से जादू नहीं हो जाएगा कुछ भी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, AO और OF दोनों एक दूसरे को इक्वल रहेगा क्योंकि डायगोनल है। AO और एक और ले लो AD, AD क्या रहेगा? AD रहेगा AO प्लस OD, AO प्लस OD। AO क्या है? ये देखो AD लाइन दिख रही है सबको, ये सीधी वाली लाइन, तो ये क्या हो जाएगा? AO प्लस OD। अच्छा मैं AO प्लस OD जगह पे AO प्लस AO लिख सकता हूं क्योंकि AO और OD दोनों इक्वली लेंथ पे रहेगा क्योंकि वो डायगोनल है। तो मैं इधर लिख दूंगा AO प्लस AO, और AO प्लस AO क्या हो जाएगा? 2AO हो जाएगा। ठीक है, तो आपको AD क्या मिल गया? AD वेक्टर मिल गया 2AO। ठीक है, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, और इसको बोल दो पॉइंट नंबर 5। ठीक है, अब क्या करना है अपने को? अब हम लोग को एडिंग करना है, एडिंग 1 2 3 4 5। तो अगर आप 3 4 5 को ऐड करते हो, सो एडिंग 1 2 3 4 5, अगर आप इसको ऐड करते हो तो LHS ऐड होगा, मतलब AB बार प्लस AC बार प्लस AD बार प्लस AE बार प्लस AF बार। ये मैंने पूरा LHS लिख दिया है ना, AB AC AD AF जो भी था सब लिख दिया। अब उसके बाद RHS भी लिखेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा RHS में? क्या आ जाएगा RHS में? AO OB है, AO OC है, बराबर ना। फिर उसके बाद ये सबको ऐड करेंगे, तो दूसरे पेज पे मैं इधर ऐड कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना। AO प्लस OB प्लस AO प्लस OC प्लस 2AO प्लस AO प्लस OE प्लस AO प्लस OF। ये सारी चीजें ऐड हो गई। ये कैसे हुआ लोकेश? इधर देखो, ये जो था ना, इसको 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 सब आपस में ऐड किया सबको। समझ में आ रहा है लोकेश? देखो ना, AO प्लस OB प्लस AO प्लस OC, ओके, फिर उसके बाद AO प्लस OE, फिर उसके बाद AO प्लस OF, फिर उसके बाद 2AO। तो वही चीज को मैंने दूसरे पेज पे लिखा है। ठीक है, अब इधर स्पेस नहीं था तो दूसरे पेज पे इसलिए लिख दिया। ओके, अब इसमें देखो कितनी बार AO है एवरीबॉडी? AO को सर्च करो। एक बार AO इधर है, एक बार AO इधर है, एक बार AO इधर है, 2 बार है, फिर इधर है और इधर है। कितना बार AO है एवरीवन? ध्यान से बताओ। नहीं, ध्यान से बताओ, 5 नहीं है, 5 नहीं है, गिन के बताओ। 4 भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 बार है, 6 बार। वेरी गुड, 6 AO। उसके बाद और क्या बच गया? फिर उसके बाद जो बच गया उसको लिख लो। तो क्या क्या बच गया उसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। ये देखो, OB बच गया, OC बच गया, OE बच गया, OF बच गया, उसको लिख लो। तो OB प्लस OC, OB प्लस OC प्लस OE प्लस OF। इधर तक समझ में आया स्टूडेंट्स? इधर तक समझ में आया सबको? ओके, अब सुनो सब लोग ध्यान से देखो। ये देखो OB और OC है, OE को सब लोग ध्यान से देखो, OE और OF को देखो। चलो डायग्राम में ढूंढते हैं OF OE किधर है। ये देखो OE इधर है, इधर। ये दिखा सबको OE? OE दिखा सबको? OE का उल्टा कौन है? OB है, डायरेक्शन अपोजिट है दोनों का। OE नीचे आ रहा है तो OB देखो ऊपर जा रहा है। OB दिखा सबको? बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। मैंने इधर 6AO लिखा है, नहीं दिख रहा है क्या सानिया? 6AO। तो OE के जगह पे क्या आ जाएगा एवरीवन? OE के जगह पे क्या आ जाएगा एवरीवन? कौन बताएगा? OE के जगह पे आ जाएगा माइनस BO। खाली OB नहीं आएगा, माइनस OB आएगा, माइनस OB। क्या आएगा? माइनस OB। काय के लिए माइनस? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। अभी जस्ट नेगेटिव वेक्टर बताया। ये अगर OB है और ये अगर OE है, OE है, तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से उल्टा है, इसलिए यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा। फिर OF को चेक करो। OF डायग्राम में OF किधर है? ये देखो OF दिखा सबको? OF
तो उसके अपोजिट में कौन है? ओसी। ओसी उसके अपोजिट में है। तो इधर मैं क्या डाल दूंगा? ओसी वेक्टर। अब ओसी ओसी कट जाएगा, ओबी ओबी कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 6AO। 100% समझ में आया? देखो घाई घाई करके आओगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और जो मेरे बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ते हैं मेरे से, उन लोग को भी बाउंसर चला जाएगा। तो मैं तो भाई उन लोग के और सबके हिसाब से ही सिखा सकता हूं। भागने के मूड से मत आओ, समझने के मूड से आओ लेक्चर में। 100% समझ में आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो टेक्स्ट बुक में। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसको मैंने इतना टाइम लेकर सॉल्व करा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी मैं करवाते चलूंगा। स्क्रीनशॉट लेना है जैद? ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जैद। वैसे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सब भी जो भी है ले लो। लेकिन हो गया जैद? वेलकम सानिया। स्टूडेंट्स आप लोग पैनिक मत करो, एकदम शांत दिमाग से आओ पढ़ने के लिए। आपको 100% विवेक मिश्रा का लेक्चर समझ में आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। पर आपको शांत दिमाग से आना होगा, भागने के मूड से कि फटाफट खत्म करा दो, वैसे मूड से मत आओ। 9th क्वेश्चन देखो सब लोग टेक्स्ट बुक का। एवरीवन क्या दिया हुआ 9th क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बाकी क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे विथ वर्टाइसेस। अभी जितना टाइम बचा उसमें ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ए दिया है 1,1,0, बी दिया हुआ है मुझे 1,0,1 और सी दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले डरावना लगा लेकिन बाद में इजी लगा ना कृष्णा? यस। तो वही बात है ना, आप लोग आराम से सुनेंगे सब लोग तो आएगा ही, और आप लोग तो मेरे पहले के स्टूडेंट तो आपको आएगा ही। ABC। अभी मैं क्या लिखूंगा? लेट। सब लोग ध्यान से देखो, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना वो मेथड से समझा रहा हूं, ऐसे ही लिखना। एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। लेट A बार B बार C बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ABC। देयरफॉर A बार कितना हो जाएगा? तो आपको जो A कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये आपका X है, ये आपका Y है, ये आपका Z है, बराबर। मेरे को एक बात बताओ, X एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर जाता था? ये X एक्सिस के साथ क्या रहता था? I रहता था। Y एक्सिस के साथ क्या रहता था? J। और Z एक्सिस के साथ क्या रहता था? K, बराबर। तो फिर आपको इधर जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखना है? 1I 1J 0K। फिर उसके बाद जब आप B वेक्टर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1I, अब B वेक्टर के लिए ये वाले को देखो, 0J 1K। 0I C वेक्टर के लिए कैसे लिखोगे? 0I प्लस 1J प्लस 1K। ओके, तो ये आपका एक ट्रायंगल है जिसके आपको वर्टेक्सेस वेक्टर फॉर्म में मिल गए, ABC मिल गया। अब अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो उसके लिए पहले मैं लेंथ ऑफ AB निकालूंगा। अब AB वेक्टर कैसे आएगा एवरीवन? लेंथ तो बाद में निकलेगा, पहले AB वेक्टर निकालो। AB वेक्टर का फॉर्मूला होता है B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो B वेक्टर लिख लो कितना है? I प्लस 0J प्लस K। अभी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर A वेक्टर लिख लो कितना है? I प्लस J प्लस 0K। दोनों को माइनस कर दो, I माइनस I कितना हो जाएगा? ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो 0I हो गया। 0 माइनस J क्या हो जाएगा? माइनस J। और K का क्या हो जाएगा? माइनस K। ये समझा सबको? I माइनस I क्या हो गया? 0I हो गया। 0J माइनस J कितना हो गया? माइनस J रह जाएगा। 0 में से माइनस करोगे तो कुछ नहीं होता ना, वही सेम आ जाएगा -1। फिर उसके बाद K माइनस 0K क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। इज दिस क्लियर? प्लस K होगा, दैट्स राइट शामल। AB वेक्टर मिल गया मुझे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? BC वेक्टर निकालेंगे। अभी इसका लेंथ निकाल लेते हैं, AB वेक्टर का लेंथ भी निकाल लेते हैं। AB वेक्टर का लेंथ क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ AB। तो AB वेक्टर का लेंथ आ जाएगा, जो यहाँ पे तुमको नंबर्स दिख रहे हैं वो बताओ मुझे। तो 0 स्क्वायर, फिर उसके बाद J के साथ क्या नंबर है? -1 स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 स्क्वायर। यहां तक समझ में आया?
तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, -1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा √2। ये आपको ए बी वेक्टर आ गया। दैट्स राइट जैद एंड लोकेश। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीसी वेक्टर निकालेंगे। बीसी वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये आपका ट्रायंगल एबीसी है। सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सी वेक्टर लिख लो इधर। सी वेक्टर कितना है एवरीवन, सी वेक्टर है जे प्लस के, और बी वेक्टर कितना, आई अपना 0 था इसलिए मैं आई को लिख ले रहा हूं, और इधर आ जाएगा आई प्लस के, ये मेरा बी वेक्टर है। तो क्या हो जाएगा जे प्लस के माइनस आई माइनस के, अब के कट जाएगा, जे माइनस आई आ जाएगा, ये मेरा बीसी वेक्टर है। अब मैं इसका लेंथ निकाल लूंगा, तो लेंथ निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, जे के साथ क्या नंबर है 1, और आई के साथ क्या नंबर है -1, तो कितना बचेगा 1 + 1, ये हो गया √2। ठीक है, बीसी वेक्टर कितना आ गया √2। अब ए बी निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, अब एसी वेक्टर निकालते हैं। एसी वेक्टर के लिए क्या है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब सी वेक्टर मुझे क्या मिला था, सी वेक्टर मुझे मिला था जे प्लस के, और ए वेक्टर क्या मिला था मुझे, आई प्लस जे। तो ये क्या हो जाएगा जे प्लस के माइनस आई माइनस जे, जे कट, के माइनस आई। ओके दैट्स राइट, राइट आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, सॉरी के क्या है अपना 1 है ना, 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल का तीनों साइड अपने को √2 आया, हाँ या ना, ट्रायंगल का तीनों साइड अपने को √2 आया, बस तो फिर कोई बात नहीं, ये जिसको समझ में आ गया समझ लो, मजा आ गया फिर उसको। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल एबीसी में लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए सी। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। Therefore, length of triangle ABC is equilateral triangle. Therefore, area of equilateral triangle ABC will be √3/4 into side square. तो कितना हो जाएगा √3/4 into side का स्क्वायर, साइड में क्या है √2 है, तो √2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √3/4, कितना आ जाएगा √3/4 into 2, और ये कट जाएगा, तो फाइनली एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी √3/2 स्क्वायर यूनिट। ये समझ में आया सबको, अनुराग एक बार आंसर देख लो। ओके कृष्णा, मेरीन, शामल, वेरी गुड, और कृष्णा या ओके ऑलराइट या चलो ठीक है। सो टुडे एवरीवन, आज हम लोग सेशन यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है, अपना सेशन 1 आवर का रहता है। आज हम लोग ने सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि थियरी भी था बहुत सारा, है ना। अब किसको क्या क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। यस अमोघ, एवरीवन प्लीज रेट द सेशन। थैंक यू सिद्धार्थ, बहुत अच्छे सिखाते हैं, डेफिनेटली मैं अच्छा ही सिखाने की कोशिश करूंगा आप लोग को, लेकिन पेशेंस रख के आना होगा। जैसे कुछ लोग चैट में डाल रहे हैं सर थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा फास्ट करूंगा तो फिर जो सबको नहीं समझेगा, आई वॉन्ट टू टेक एवरीबडी टुगेदर, ताकि सबको समझ में आए, और आप फिर टेक्स्ट बुक ओपन करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, जो नहीं आ रहा है उसको मेरे से पूछ लो। अमोघ आपका आवाज नहीं आ रहा है। सो एवरीबडी डेफिनेटली नैना, डेफिनेटली सिलेबस 110% कंप्लीट होगा, उसका कोई चांस ही नहीं है कि नहीं कंप्लीट होगा। सुनो सब लोग, डेली अपना लेक्चर 7:30 to 8:30 रहता है, 7:30 to 8:30 डेली रहेगा, मंडे टू सैटरडे। ओके, संडे को हम लोग क्विज सेशन रख सकते हैं, या तो फ्राइडे को रखते हैं हम लोग। ओके, क्विज सेशन में आप लोग आके टेस्ट दे सकते हो। यस सिद्धार्थ, मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा डेफिनेटली। साहिल आप अनम्यूट कर सकते हो, वो देखो अंडरस्टूड बटन के बगल में एक ऐसा बटन दिया हुआ है, एक्सप्लेन मोर के बटन के बगल में, एकदम कॉर्नर में आपके मोबाइल के इधर इधर कॉर्नर में दिया रहेगा इधर। हाँ जैद, मैं आज डेफिनेटली उसको बोल दूंगा। हाँ वो हैंड वाला बटन है ना, हैंड वाला बटन प्रेस करो तो अनम्यूट हो जाएगा, वो आपका कॉल आएगा मेरे को, मैं कॉल उठा सकता हूँ। अभी हम लोग आरती, अभी हम लोग
वेक्टर करेंगे, लाइन करेंगे, प्लेन करेंगे। ये चैप्टर के बाद फिर पेपर 2 पे जाएंगे। हम लोग का कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, आप उसमें देख सकते हो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, उसमें इंटीग्रेशन हो चुका है, डेरिवेटिव्स हो चुका है। फोकस मोड का मतलब ये होता है कि आपको चैट्स नहीं देखने हैं कि चैट में क्या चल रहा है। अब बार बार आपके स्क्रीन पे चैट लिख के आता है ना, जो भी कोई अगर बोला, चलो मान लो कोई थैंक यू बोला, तो आपके स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा। तो वो आपको अगर नहीं चाहिए, फोकस मोड वाला बटन प्रेस कर दो। ओके, रिकॉर्डेड सेशंस आप लोग देख सकते हो एवरीवन। ऐप में हमारे ऑप्शन दिया हुआ है फीड करके और लर्न करके। आप लर्न सेक्शन में जाओ, चैप्टर्स का नाम लिख के आएगा, लॉजिक, मैट्रिसेस, स्ट्रेट लाइन, ऐसे सारा चैप्टर्स का नाम लिख के आएगा। जैसे आपको लॉजिक देखना है तो लॉजिक पे क्लिक करके आप चले जाओ। सिद्धार्थ, हम लोग पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल नहीं, तो अपना सिलेबस नहीं होएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूं। जो भी आपको टफ पड़ता होगा आप मुझसे पूछ भी सकते हो कि सर ये मेरे को टफ पड़ रहा था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे को नहीं आया, तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ओके, थैंक यू शिवम। आई ट्राई टू टीच नाइसली द सेम वे। आप लोग कोऑपरेट करो, डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा मैं। बाय जैद। और कोई क्वेश्चन, जो भी नए बच्चे आए और भी कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो डेफिनेटली। शिवम मैं अपने पेस पे ही जाऊंगा, कोई मेरे को हिला नहीं सकता है। कोई कितना भी कुछ भी बोले, आई गो एट माई पेस, आराम से पढ़ाऊंगा, सबको समझने के हिसाब से पढ़ाऊंगा, भागूंगा नहीं। पर फिर भी कुछ तो लिमिटेशन टाइम का रहता ही है, आप लोग जान ही रहे हो। हमारे पास बहुत टाइम तो नहीं है, तो मैं एक क्वेश्चन पे अगर 10 मिनट दे दूं तो फिर आपका ही टाइम वेस्ट होगा, सिलेबस नहीं खत्म होगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा के ही आगे बढ़ूं। यस जैद, डेफिनेटली। सिद्धार्थ, इसका वेटेज 6 मार्क्स है। ओके, और कुछ पूछना है एवरीवन? और कुछ भी पूछना है? सिंपल सी बात है, मेरे जो पहले के स्टूडेंट्स हैं उन लोग के हिसाब से जो उन लोग का सिस्टम था, आप लोग का भी वही सिस्टम हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लो, आराम से आप लोग को समझ में आएगा। बाकी लोग को तो समझ में आता ही था, तो पैनिक मोड मत करो, आराम से आओ। डेफिनेटली डेली सब चीजें एकदम आराम से समझ में आएंगी। प्रैक्टिस करके आओ, 100% सब कुछ अच्छे से होगा। ओके, यस मैरिन। तहलका मच गया, क्या बोलते हो? शिवम, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इधर फीड जाओ, फीड करके रहता है, फीड में आपको नोट्स मिल जाएंगे, फीड में आपको नोट्स मिल जाएंगे डेली बेसिस, और लर्न में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, सो शुड आई एंड दिस सेशन स्टूडेंट टुडे? यस जैद, शुड आई एंड दिस सेशन? ओके, बाय एवरीबॉडी, सी यू ऑल टुमारो एट 7:30। यही एक्सरसाइज कंटिन्यू करने वाले हैं कल भी हम लोग। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर। अभी ये एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन पे टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है अपने को। बाय एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो एट 7:30। टेक केयर।